हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। मैं आज एक नया चैप्टर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। दिस इज योर अश्विन सर हियर और हम आज करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। कौन सा चैप्टर बच्चों? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। अच्छा, अब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स जो है ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इसके अलग अलग सेक्शंस को लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, इसके अंदर जो है वो टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। एक पहला सेक्शन जिसकी हम बात करेंगे उसको हम बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं पिरामिड। पक्का क्लियर है क्या? उसको हम बोलते हैं पिरामिड। क्या होता है पिरामिड देखेंगे अभी, लेकिन पहला सेक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन है? पिरामिड। सेकंड क्या होता है? तो सेकंड सेक्शन इसके अंदर होता है जिसका नाम है कोन। क्या है बच्चों? कोन। सेकंड सेक्शन है कोन। ठीक है। थर्ड सेक्शन जिसके अंदर डिस्कशन होती है, थर्ड सेक्शन जो होता है वो होता है सिलेंडर। ठीक है, थर्ड सेक्शन होता है सिलेंडर। और फोर्थ सेक्शन होता है प्रिज्म। क्या होता है बच्चों? प्रिज्म। ऐसे 4 सेक्शन में आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बटा हुआ है। ठीक है, पहला कौन है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में? पहला कौन है पार्ट? पहला है पिरामिड। ठीक है, पहला है पिरामिड। दूसरा कौन है? दूसरा है कोन। तीसरा तीसरा कौन है? तीसरा है सिलेंडर। और चौथा है हमारा प्रिज्म। ठीक है, तो एक के एक एक करके जो है वो हम समझते हैं पहले कि पिरामिड किसको बोलते हैं, फिर उसके बाद जो है हम कोन किसको बोलते हैं। कोन मोस्टली जो है सभी को पता होता है। सिलेंडर किसको बोलते हैं ये भी पता होता है। और प्रिज्म किसको बोलते हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में होती है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसा दिखता है, और फिर उसके छोटे छोटे पॉइंट्स हम देखेंगे जो टर्म यूज होता है न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं, पहले देखते हैं पिरामिड के बारे में बच्चों। किसके बारे में? पिरामिड के बारे में। पहला पिरामिड के बारे में देखते हैं। चलिए, पिरामिड कैसा दिखता है? तो पिरामिड देखने के लिए भाई हम लोग चलो एक ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करिए कि ये एक स्क्वायर है। क्या है बच्चों? स्क्वायर है। सर ये तो स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये तो रोम्बस दिख रहा है। कोई बात नहीं, ये है 3D व्यू अब हम देख रहे हैं ना, इसलिए अभी आपको ऐसे लग रहा है। ठीक है, देखते हैं कैसा होता है ये स्क्वायर का आगे का पार्ट। तो हम यहां पर एक ले लेते हैं पॉइंट इधर से। ठीक है, हाँ, अभी हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं एक्सिस। क्या बना रहे हैं बच्चों? हम बना रहे हैं एक्सिस। अब एक्सिस बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? हम जो है वो हर एक पॉइंट को उस टॉप पॉइंट से जोड़ देंगे। ऐसा, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जोड़ देंगे ऐसा। ये कुछ लग रहा है हमको? इजिप्ट का पिरामिड आपने सुना होगा। ठीक है, तो वैसा ही कुछ लग रहा है। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं बच्चों? पिरामिड। सिंस इसका बेस जो है, ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे, ये वाला स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, ये वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला बेस जो है वो बेस आपका स्क्वायर है बच्चों। क्या है? स्क्वायर है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? स्क्वायर पिरामिड। क्या पड़ा है बच्चों? स्क्वायर पिरामिड। आ रहा है क्या समझ में सबको? इसका नाम क्या पड़ा है? स्क्वायर पिरामिड। अगर इसका बेस ट्राइंगल होता तो क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर पिरामिड। ठीक है, अगर इसका बेस पेंटागन होता तो क्या बोलते? पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है, इसका बेस अगर हेक्सागन होता तो उसको क्या बोलते? हेक्सागोनल पिरामिड। आ रहा है क्या समझ में? अच्छा सर, इसका अगर बेस सर्कल होता तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसका बेस पॉलीगॉन ही होगा। पॉलीगॉन का मतलब या तो स्क्वायर होगा, या तो ट्राइंगल होगा, या तो पेंटागन होगा, या तो हेक्सागन होगा। इतना तक ही आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, बाकी नहीं पढ़ाया जाता। क्लियर है क्या? सो ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर जहां पर भी आपको दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पिरामिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पिरामिड बोलेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब इसके अंदर कुछ टर्म देखते हैं कि भाई क्या क्या छोटे छोटे चीजें हैं जिसका नाम क्या क्या है, वो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला पार्ट हम बात करते हैं, ये जो एकदम ऊंचे वाला पॉइंट है, ये एकदम ऊंचा वाला जो पॉइंट है, इस ऊंचे वाले पॉइंट को, एकदम शार्प पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है एपेक्स। क्या है बच्चों? इस पॉइंट का नाम है
एपेक्स। क्लियर है क्या? कोई डाउट है इसके अंदर? क्या नाम है उसका? एपेक्स। एपेक्स बोलेंगे तो ये है, ठीक है, एपेक्स, एपेक्स वही सेम टर्म है। क्लियर है क्या? अच्छा, ये जो पूरा ग्रीन कलर का पोर्शन है ना बच्चों, उप्स, ये जो पूरा ग्रीन कलर का पोर्शन है, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा ग्रीन कलर वाले पोर्शन को बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है बच्चों? बेस बोला जाता है। ध्यान देना, उसको क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है, बेस। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन को बोलते हैं एक्सिस। वो वाली लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। ठीक है सर, ये सब तो हमको पता था। चलिए कोई बात नहीं, एक छोटा सा रिकैप हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। ये जो लाइन है ना बच्चों, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ऐसी लाइन यहां पर है, ये पॉइंट पे है, इधर है, इधर है, ये लाइन को हम क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है मुझे? फटाफट जल्दी बताओ, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं बेस एजेस। ध्यान देना, इसका नाम क्या है? बेस एज या बेस एजेस। एक लाइन को बेस एज बोलेंगे और मल्टीपल लाइन को बेस एजेस बोलेंगे। क्लियर है क्या? बेस एज या बेस एजेस। क्लियर है क्या? सिंस वो बेस की लाइंस हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेस एजेस। ध्यान देना। क्लियर? ओके। दूसरा, अब हम डिस्कस करते हैं इस पोर्शन का, इसके बारे में बात करते हैं। कौन सा बारे में बात कर रहे हो सर? ये आप मैं आपके लिए जो है वो देख लीजिए। ये जो इंक्लाइन लाइन दिख रही है, ये वाली मैं आपके लिए बना देता हूं अलग से। ये देखो, इसी के ऊपर रीराइट कर रहा हूं। ये वाली जो लाइन है ना, इसी ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को, ये कितनी लाइन है देखिए, 1 2 3 4, ठीक है, टोटल 4 लाइन्स है ना। किसके अंदर? स्क्वायर पिरामिड के अंदर। ठीक है, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्लैंट एज। क्या बोलते हैं बच्चों? स्लैंट एज। ऐसा क्यों बोलते हैं सर? वो लाइन स्लैंट होती है, वो लाइन टेढ़ी होती है, इसलिए उसका नाम पड़ा क्या है? स्लैंट एज या स्लैंट एजेस। क्लियर है क्या? ये टर्म आपको यूज आएंगे जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, जब आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा तो उसमें स्लैंट एज बोला जाएगा, बेस एज बोला जाएगा, एपेक्स बोला जाएगा, एक्सिस बोला जाएगा, बेस बोला जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि एक्चुअली न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। क्लियर है क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। ये जो पोर्शन दिख रहा है बच्चों, ये कोना सा, ये छोटा सा कोना, ये छोटा सा कोना, ये छोटा सा कोना, ये छोटा सा कोना, ये सारे कोने को क्या बोलते हैं? अच्छा, कोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? बोलिए फटाफट, कोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बराबर है, कोने को बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्नर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्नर्स। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? कॉर्नर्स है। क्लियर है क्या? कॉर्नर्स। कभी कभी, कभी कभी इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप वर्टेक्स भी समझ सकते हैं कि भाई सिमिलर चीजें हैं। ठीक है, कॉर्नर और वर्टेक्स साथ में नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो कॉर्नर बोलेंगे या तो वर्टेक्स बोलेंगे, तो इन चारों की डिस्कशन हो रही है, ये समझ लेना है। क्लियर है क्या? कोई डाउट है इसके अंदर? बहुत अच्छी बात, आगे देखते हैं। अभी एक चीज और देखिए, ये जो पोर्शन है, मैं आपके लिए जो है वो डिफरेंट कलर से बनाता हूं, सो दैट ये वाला इधर दिख रहा है बच्चों, एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको। सर हमको रेड कलर नहीं दिखता है, मुझे पता है। तो जो चीज आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर, वही चीज देखना है। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये दिख रहा है, ये पोर्शन, ये जो है ना, ये जो पोर्शन है, क्लियर? इसको, ये हो गया आपका कौन सा एक, इसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर फेस। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइंगुलर, क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर फेस। आ रहा है क्या समझ में? उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर फेस। तो पेंटागोनल पिरामिड हो, स्क्वायर पिरामिड हो, ट्राइंगुलर पिरामिड हो, हेक्सागोनल पिरामिड हो, ये सब में आपको क्या दिखेगा? ट्राइंगुलर फेस दिखेगा। क्लियर है क्या? ट्राइंगुलर फेस, उसका फेस ट्राइंगल जैसा है, इसके लिए उसको ट्राइंगुलर फेस बोल रहे हैं। आ रहा है क्या समझ में?
क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? क्या क्या देखा हमने? एक पिरामिड को अगर बेस उसका ट्राइंगल है तो उसका नाम क्या पड़ेगा? ट्राइंगुलर पिरामिड। ठीक है। दूसरी चीज, अगर उसका बेस हेक्सागन है तो क्या नाम पड़ेगा? हेक्सागनल पिरामिड। क्लियर? अगर उसका बेस पेंटागन है तो उसका नाम क्या पड़ेगा? पेंटागोनल पिरामिड। अगर उसका बेस ट्राइंगल है, स्क्वायर है, ये सब चीजें, तो ट्राइंगल है तो ट्राइंगुलर पिरामिड और स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड। क्लियर है क्या? एक पिरामिड के अंदर कौन कौन से छोटे छोटे पार्ट्स डिस्कस किए हमने यहाँ पे? पहला है एपेक्स, एपेक्स। दूसरा क्या देखा हमने? एक्सिस देखा। क्लियर है क्या? दूसरा क्या देखा? एक्सिस, एक इनविजिबल लाइन जो प्रेजेंट नहीं होती लेकिन हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्सिस। फिर क्या देखा हमने? कॉर्नर्स देखा, कॉर्नर्स देखा। क्लियर है? हमने बेस देखा, हमने बेस एज देखा। बराबर है क्या? बेस की जो लाइंस है वो बेस एज देखा। फिर हमने स्लैंट एज देखा और लास्ट में हमने एक देखा ट्राइंगुलर फेस। क्लियर है क्या? तो अगर एक स्क्वायर पिरामिड दिया हुआ है तो उसके अंदर कितने ट्राइंगुलर फेस होंगे बच्चों? 2 मिनट के लिए पॉज करो, सोचो और बताओ कितने ट्राइंगुलर फेस होंगे? उसके अंदर 4 होंगे। एक एक सामने से 2, एक उधर से 3 और एक पीछे से 4। तो 4 ट्राइंगुलर फेस होंगे किसके अंदर? स्क्वायर पिरामिड के अंदर। ठीक है। उसी तरीके से ट्राइंगुलर पिरामिड अगर ले लें तो उसके अंदर कितने फेस होंगे? 3 फेस होंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ क्या? क्लियर है? ट्राइंगुलर पिरामिड। सिमिलरली अगर हमें पेंटागोनल पिरामिड ले लो तो उसमें ट्राइंगुलर फेस कितने होंगे? 5 होंगे। जितना साइड उतना ट्राइंगुलर फेस। क्लियर है क्या? ग्रेट, आगे चलते हैं। चलिए, तो ये तो कहानी आपने देख ली पिरामिड की। ठीक है ना? इसी तरीके से स्क्वायर होगा, पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा, ट्राइंगल होगा, वो सब चीजें। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं किसके केस देखेंगे। नेक्स्ट कोन का देखेंगे। किसका केस देखेंगे बच्चों? कोन का केस देखेंगे। चलिए देखते हैं कोन कैसा दिखता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कोन। देखिए कोन पे, कोन कैसा दिखता है? कोन के लिए हमको पता है ऑलरेडी कि बर्थडे का जो कैप होता है वो कोन जैसा, आइसक्रीम का जो कोन होता है, आइसक्रीम जिसके अंदर डाली जाती है वो भी एक कोन होता है। ठीक है। या फिर अगर हम इस एग्जांपल ले लें कि रोड जब भी बनता रहता है तो वहां पर एक छोटे छोटे जो है बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, वो भी कोन शेप के होते हैं। क्लियर है? कोन होता कैसा है? सर कोन कैसा होता है भाई, बता दो। ऐसा कुछ दिखता है कोन, इस तरीके से, ये वाला। अरे सर ये तो पता था, ये तो ये को, हाँ यही यही कौन है। ठीक है, यही कौन है। अच्छा, इसके अंदर कुछ पार्ट जो आपको समझ लेना है। चलिए, कुछ पार्ट जो आप समझ लीजिए इसके अंदर भी। ठीक है, क्या? तो सबसे पहली चीज, ये जो ऊपर का एकदम बड़ा सा कोना है, ये कोना, इस कोने को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा मुझे? अभी अभी हमने पढ़ा था। हाँ सर हमने पढ़ा था, हमको पता है क्या है। इस कोने को बोला जाता है एपेक्स। क्या बोला जाता है बच्चों? एपेक्स। अभी अभी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? एपेक्स। फिर ये कोने को, ये लाइन को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा मुझे? ये जो बीच में लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? सर इस लाइन को एक्सिस बोलते हैं। बहुत अच्छी बात, गुड। उस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बेस यहां पर जो बना हुआ है, ठीक है, ये वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? कोई बताएगा मुझे उसको क्या बोलेंगे? सर इसको भी बेस बोलेंगे। हाँ बराबर है, इसका भी बेस ही बोलेंगे। ठीक है, इसको भी बेस बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो कर्व वाली लाइन दिख रही है, ये जो कर्व की लाइन दिख रही है बच्चों, उसको क्या बोलेंगे? कोई बताएगा मुझे? ये जो कर्व की लाइन है ना यहाँ पे, ये ऐसे, ये जो हमने बनाई, ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन को क्या बोलते? कोई बताएगा? हाँ, इस कर्व वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस कर्व वाली लाइन को हम बोलते हैं रिम। क्या बोलते हैं बच्चों? रिम। हाँ, वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, बराबर है। लेकिन उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं रिम। क्लियर है क्या? क्या बोलते हैं? रिम, RIM। रिन नहीं रे बाबा, रिन नहीं, रिम, RIM, रिम। ओके, उसके बाद सर ये दो लाइन कौन सी है? अच्छा चलो कोई बात नहीं,
हम एग्जाम्पल ले लेते कि भाई हमारे साथ में सामने जो है वो एक कैप रखी हुई है, वही बर्थडे वाली कैप रखी हुई है, ठीक है। तो अगर मुझे उसको इसके ऊपर ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? ऐसे ही ड्रॉ करूंगा कुछ, बराबर है ना, इसी तरीके से कुछ ड्रॉ होगा। अच्छा, तो सर लेकिन ये अगर मैं कैप को घुमाऊं तो मुझे कहीं पर भी ऐसी लाइन तो नहीं दिखती, बराबर है। कैप को अगर मैं ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाऊं तो मुझे दिखेगा क्या कहीं पर कैप का कोई शार्प लाइन? आप लोग मुझे बताओ। एक एक सपोज करो कि आप सिलेंड्रिकल बॉटल ले लो, ठीक है, वाटर बॉटल होता है ना, सिलेंड्रिकल वाटर बॉटल। उस सिलेंड्रिकल वाटर बॉटल को अगर मुझे यहाँ बनाना है, अगर मैंने ऐसे सामने आपके सिलेंड्रिकल वाटर बॉटल रखा और आपको बोला बनाओ इधर, तो आप क्या बनाओगे? आप एक रेक्टेंगल बना दोगे, है कि नहीं? आप क्या बनाओगे? रेक्टेंगल बना दोगे। तो ये जो वर्टिकल लाइन आपने जो साइड साइड में बनाई, क्या आपको वो बॉटल में दिख रहा था गोल गोल घुमा घुमा के? दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था। तो फिर कैसे? उस लाइन को हम बोलते हैं, फारदेस्ट लाइन होती है। फारदेस्ट लाइन मतलब उसके बाद टर्न हो जाता है वापस, ठीक है। हमको जो भी दिखता रहता है वो लास्ट लाइन रहती है, उसके बाद टर्न हो जाता है, ठीक है। तो फारदेस्ट लाइन जो हमको कोन में, ठीक है, कोन में जो हमको फारदेस्ट लाइन दिखती है, उस फार एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो फारदेस्ट लाइन जो हमको दिखती है, उस लाइन को हम बोलते हैं कोन के अंदर जनरेटर। क्या बोलते हैं बच्चों? जनरेटर। ध्यान देना, ठीक है, जनरेटर। फारदेस्ट लाइन, ध्यान देना, फारदेस्ट लाइन इन अ कोन, inclined line, farthest inclined line in a cone is said to be as a generator, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। एक्चुअली क्या ये लाइन प्रेजेंट होती है? नहीं, ये प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2D शेप में तो हमको एक फारदेस्ट लाइन दिखती होती है। क्लियर है क्या? कोई डाउट है इसके अंदर? उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी किसके अंदर? कोन के अंदर, ठीक है। किसके अंदर थी? कोन के अंदर थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम जो है वो सिलेंडर पे आ जाते हैं, ठीक है। सिलेंडर, सिलेंडर तो सभी को पता है, बहुत अच्छी बात है, सिलेंडर पता है। सर एक और चीज बताइए कि जो ये कोन जो है, कोन का बेस जो है वो क्या कोई और शेप का हो सकता है? नहीं नहीं, ओनली सर्कल का होगा, ठीक है। कोन का बेस जो होगा वो हमेशा क्या होगा? एक सर्कल ही होगा। इट विल नॉट बी मेकिंग एनी चेंज इन एनी शेप, ठीक है। सो सर्कल ही होगा, बाकी कुछ भी होगा नहीं, ठीक है। गुड, आगे देखते हैं, सिलेंडर देखते हैं। तो सिलेंडर में क्या होता है कि सिलेंडर में जो ऊपर शेप होता है वही शेप नीचे भी होता है, ठीक है। क्लियर है क्या? जो शेप हमारा ऊपर होता है, ऊपर अगर मेरा सर्कल है तो नीचे भी मेरा सर्कल ही होगा, ठीक है। और कंपलसरी है सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे दोनों सर्कल ही होना चाहिए, उसी को सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है और सिलेंडर के भी बीच में हम ले लेते हैं एक इनविजिबल लाइन, ठीक है बच्चों। क्या ले लेते हैं हम लोग? इनविजिबल लाइन ले लेते हैं। इसका नाम क्या पड़ेगा? सभी को पता है, सर अभी अभी तो बता रहे थे। यस, इसका नाम है एक्सिस। क्या नाम है इसका? एक्सिस। क्लियर है क्या सबको? इसका नाम है एक्सिस। अच्छा, सिलेंडर को, वाटर बॉटल को गोल गोल घुमाया तो क्या लाइन दिखेगा क्या? फारदेस्ट लाइन। फारदेस्ट लाइन एक्चुअली प्रेजेंट है क्या? नहीं, लेकिन हम अगर पेपर पे उसको प्लेस करेंगे तो हमको फारदेस्ट लाइन बनानी पड़ेगी, जिसका नाम क्या है? अरे सर अभी अभी तो बताया था, जिसका नाम है जनरेटर। क्या नाम है बच्चों? जनरेटर, ठीक है। जिसका नाम क्या है? जनरेटर। क्लियर एवरीवन? बहुत अच्छी बात, आगे देखते हैं। सर ये यहां पर तो ये इसको क्या बोलेंगे? कोई बता सकता है मुझे इसको क्या बोलेंगे? सर इसको तो हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्लियर है ना? ये तो बेस होता है, ठीक है सर। लेकिन ऐसा ही तो ऊपर भी है कि नहीं? ऐसा ही तो कहां पर है? ऊपर भी है। तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला लेना है कि ये वाला, ऊपर वाला लेना है कि नीचे वाला, बराबर है। तो सिलेंडर में अगर आपको बेस बोला गया तो आप कोई भी एक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उनको कुछ स्पेसिफिक देना होगा, अगर उनको कुछ स्पेसिफिक पूछना होगा क्वेश्चन में, तो व्हाट दे विल आस्क, दे विल स्टेट इट, उसको स्टेट करेंगे वो क्या? ये होगा आपका
बॉटम फेस क्या होगा बच्चों, बॉटम फेस। और ये कौन होगा, ये होगा टॉप फेस। ठीक है, वो कौन होगा, बॉटम फेस, और ऊपर वाला कौन होगा, टॉप फेस। क्लियर है क्या, बॉटम फेस और टॉप फेस। ठीक है, तो सिलेंडर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, सिलेंडर के अंदर हमने जनरेटर पढ़ा, एक्सिस पढ़ा, बेस पढ़ा, बॉटम फेस पढ़ा, टॉप फेस पढ़ा। क्लियर है क्या, कोई डाउट, ग्रेट। तो ये था आपका सिलेंडर। ठीक है, अब इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमने 3 टाइप देख लिया, पहला था पिरामिड, दूसरा था हमने क्या देख लिया, कोन। कोन के अंदर कौन कौन था, एपेक्स था, जनरेटर था, एक्सिस था, बेस था और रिम था। क्लियर है क्या, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हमने देखा सिलेंडर। अब हम मूव कर रहे हैं किसके ऊपर, कोई बताएगा मुझे, कौन से पे मूव कर रहे हैं, सर लास्ट वाले पार्ट पे मूव कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, कोई बताएगा फटाफट। यस करेक्ट, जिसका नाम है प्रिज्म। ठीक है, इनफैक्ट हमने प्रिज्म पहले भी देखा है, लेकिन जस्ट एक रिकैप करते हैं कि क्या होता है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म एक ऐसा शेप है जो सिलेंडर की तरह ही दिखता है। ठीक है, प्रिज्म एक ऐसा शेप है जो सिलेंडर की तरह ही दिखता है, लेकिन फिर डिफरेंस क्या है सिलेंडर और प्रिज्म के अंदर। यस बच्चों, आपको ऑलरेडी मालूम है, मैंने बताया हुआ है पहले, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जब हम कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था इसको। कोई बता दो फटाफट जल्दी से जल्दी। यस जल्दी बता दो, मैं जब तक ड्रॉ कर रहा हूं तब तक। हाँ हाँ हाँ, मेरे को आ गया आंसर, मिल गया मुझे, वेरी नाइस, गुड। सो अगर अगर हम डिफरेंस देखें कि सिलेंडर और प्रिज्म के अंदर क्या डिफरेंस है, तो सिलेंडर के अंदर उसका बेस जो है वो होता है पॉलीगॉन। सिलेंडर के अंदर उसका बेस जो होता है वो क्या होता है, पॉलीगॉन। और टॉप फेस भी क्या होता है, पॉलीगॉन। सर पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन का मतलब या तो स्क्वायर, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन या फिर कोई शेप, बट सर्कल नहीं होगा। ठीक है, सर्कल नहीं होगा। तो ऐसे टाइप के शेप को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म, जिसका टॉप फेस और बॉटम फेस सेम होगा। सिलेंडर में आपने देखा ना, टॉप फेस और बॉटम फेस सेम था, लेकिन वो शेप कौन सा था, सर्कल। यहां पर शेप कौन सा है, कोई भी हो सकता है, लेकिन सर्कल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे टाइप के शेप को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिज्म बोलते हैं, PRISM। अच्छा, ये कौन सा प्रिज्म है, तो इस प्रिज्म का नाम है स्क्वायर प्रिज्म। क्यों ऐसा बोला स्क्वायर प्रिज्म, क्योंकि इसका बेस स्क्वायर का है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, स्क्वायर प्रिज्म। क्लियर है क्या, चलिए इसके अंदर एक और चीज मैं बना देता हूं सो दैट आपको क्लैरिटी रहेगी। ये कोई बता सकता है मुझे ये क्या है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या है ये है एक्सिस। क्या है, एक्सिस। सर ये तो एक्सिस है, हमको पता है, गुड वेरी नाइस। अच्छा, इसके अंदर अब हम जैसा हमने सिलेंडर में किया था वैसा ही यहां पर भी करेंगे। ये वाली जो बेस है, आप देख पा रहे हो, ये बेस को हम क्या बोलेंगे, एक तो बेस बोल सकते हैं, या तो फिर और क्या बोलेंगे, बॉटम। जल्दी जल्दी बताओ, बराबर है, बॉटम फेस। क्या है, बॉटम फेस। ठीक है, सिमिलरली ये जो ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, कोई बताएगा मुझे, इसको ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टॉप फेस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टॉप फेस। सर क्यों इसको बेस नहीं बोलेंगे, ये भी बेस हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कैसे लिया। आप उसी टॉप फेस को नीचे ले लेते हो तो बेस बन जाएगा, और वो बॉटम फेस बन जाएगा तो दूसरा वाला बन जाएगा टॉप फेस। क्लियर है क्या, चलिए ये जो वर्टिकल लाइंस है वो सब क्या है, कोई बताएगा मुझे, वर्टिकल लाइंस को क्या बोलेंगे। ये जो वर्टिकल लाइंस है ना बच्चों, इनका नाम है एज। ध्यान देना, ठीक है, इनका नाम क्या है, एज। कौन कौन है वो, ये वाली लाइन देख रहे हो, 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 ये सारी लाइंस क्या है, एज हैं। क्या है, एज हैं। ठीक है, पिरामिड में उनका नाम क्या था, स्लैंट एज, क्योंकि वो इंक्लाइंड लाइन थे।
यहां पर ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इनका नाम सिर्फ एज रखा हुआ है। ठीक है सर, आप एक और कुछ तो एज बोल रहे थे। यस, वो कौन सा एज था? वो बेसिकली हम इसकी बात कर रहे थे बच्चों। किधर? ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला। हाँ सर, ये वाले एज को हम कुछ तो अलग एज बोल रहे थे। कौन सा एज था? यस, उसका नाम था बेस एज। क्या नाम है उसका? उसका नाम है बेस एज। ध्यान देना, उसका नाम क्या है? बेस एज। डिफरेंस समझ लो, स्लैंट एज, एज, बेस एज। क्लियर है? स्लैंट एज एक ऐसी लाइन जो इंक्लाइंड है और पिरामिड में होती है। ठीक है? एज एक ऐसी लाइन है, वर्टिकल लाइन, जो सिर्फ प्रिज्म में होती है। और बेस एज क्या है? बेस एज बेस को कनेक्ट करने वाली लाइन को बेस एज बोला जाता है, जो प्रिज्म में भी है, जो पिरामिड में भी है। क्लियर है क्या? उसको हमने क्या बोलना है? बेस एज बोलना है। ठीक है? एक लास्ट वन जो आपको और चीज, लास्ट नहीं है, थोड़ा सा और भी है, देख लेते क्या है। ये वाला जो पोर्शन है, कोई बता सकता है मुझे इसको क्या बोलते हैं? ये ठीक है, उसी तरीके से इधर भी आ गया ये। हाँ, हमने पढ़ा हुआ है, जल्दी जल्दी बताओ क्या बोलते हैं इसको? यस, वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं कॉर्नर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्नर्स। या फिर और क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है? वर्टाइसेस। ठीक है? कॉर्नर्स, वर्टेक्स, वर्टाइसेस बोल सकते हैं। क्लियर है? उसको हम बोलते हैं कॉर्नर्स। अच्छा, एक और चीज जो अब आपको ध्यान रखनी है भाई, क्या होता है वो, चलो इसी से बता देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, ये देखो, ये वाला आप देख पा रहे हो? ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? ऐसा ही कुछ हमने जो है वो पिरामिड में भी देखा था, लेकिन वो तो ट्राइंगल था। यहां पे ये कैसा है? रेक्टेंगल है, इसलिए इसका नाम पड़ा है रेक्टेंगुलर फेस। क्या पड़ा है बच्चों? रेक्टेंगुलर फेस। क्या पड़ा है, कोई बता सकता है? रेक्टेंगुलर फेस। तो पिरामिड के अंदर कितने रेक्टेंगुलर फेस होते हैं? सर बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है उसका बेस कैसा है। करेक्ट, उसका बेस अगर स्क्वायर प्रिज्म है, ठीक है, पिरामिड के अंदर ट्राइंगल दिखता है और प्रिज्म के अंदर रेक्टेंगल दिखता है, तो अगर स्क्वायर प्रिज्म है तो उसके पास कितने रेक्टेंगुलर फेस होंगे? 1 2 3 और पीछे 4, तो 4 रेक्टेंगुलर फेस होंगे। सिमिलरली अगर मैं पेंटागन ले लेता हूं, कितने रेक्टेंगुलर फेस होंगे? 5 रेक्टेंगुलर फेस होंगे। ट्राइंगल ले लेता हूं, ट्राइंगुलर प्रिज्म, तो कितने फेस होंगे? 3 रेक्टेंगुलर फेस होंगे। क्लियर है? हेक्सागन ले लेता हूं, कितने रेक्टेंगुलर फेस होंगे? 6 हेक्सागनल प्रिज्म, 6 हेक्सागनल प्रिज्म है तो 6 हेक्सागनल कंडीशंस में रेक्टेंगुलर फेस होंगे। 6 रेक्टेंगुलर फेस। क्लियर है क्या? किसमें? हेक्सागनल प्रिज्म में। ठीक है? तो ये हुआ पूरा बेसिक चीजें जो आपको पिरामिड में, कोन में, प्रिज्म में और आपको सिलेंडर में यूज आने वाला है जब आप करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। क्लियर है बच्चों? तो ये चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं नए लेक्चर में और वहां पर हम शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। ठीक है? और न्यूमेरिकल के पहले मैं छोटी छोटी चीजें, कंडीशंस और बताऊंगा कि अगर ऐसा बोला जाएगा तो क्या करना है, ऐसा बोला जाएगा तो क्या करना है। ठीक है? सो उसको हम ध्यान रख के फिर उसके न्यूमेरिकल को शुरू करेंगे बच्चों। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर के साथ में। ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।